चलिए शुरू करते हैं यूनियन बजट 2026 के की हाइलाइट्स। इस बजट का फोकस है ग्रोथ, टैक्स रिलीफ, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। ये समरी आप, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स और इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। गवर्नमेंट के मुताबिक इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल और रिसिलियंट बनी हुई है। आने वाले साल में जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% एस्टिमेट की गई है, जो पिछले साल के 6.4% से काफी बेहतर है। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ इंडिया के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि नई टैक्स रेजीम में 12.75 रुपये लाख तक की इनकम कंप्लीटली TXFRE होगी, इफेक्टिव FY 2026 से। ITR1 और ITR2 फाइल करने की डेडलाइन अब भी 31 जुलाई हाई रहेगी। साथ हाई इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से आने वाली डिविडेंड इनकम को भी डिडक्टेबल बनाया गया है। ओवरऑल सैलरीड क्लास को काफी फायदा मिलेगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन या मेडिकल पर्पसेस के लिए पेमेंट करते हैं तो अब TCS सिर्फ 2% होगा, पिछले 5-20% से काफी कम। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल और ग्लोबल पेमेंट्स दोनों अब काफी अफोर्डेबल हो जाएंगे। लेकिन FO ट्रेडिंग थोड़ी कॉस्टली होगी, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ा दिया गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के लिए FIIs के PIS लिमिट्स को डबल करके इंडिविजुअल लिमिट 5% से 10% और ओवरऑल लिमिट 10% से 24% कर दी गई है। NRC प्रॉपर्टीज परचेस करना भी अब इजी हो गया है, क्योंकि अब TDS के लिए टैन नंबर की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पैम बेस चालान से काम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट दोनों के लिए ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। MSMEs को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने जा रहा है। गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये करोड़ SME ग्रोथ के लिए एलोकेट किए हैं और 2,000 रुपये करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को एनहांस करने के लिए। बायोफार्मा सेक्टर के एक्सपांशन के लिए भी 10,000 रुपये करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ है। ये एफर्ट्स जॉब्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को काफी बूस्ट देंगे। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर बड़ा फोकस दिख रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 रुपये करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इसमें AI, चिप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और आदि पर हैवी एम्फसिस होगा। साथ 7 नए HIGHSPED रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं, जो टूरिज्म, बिजनेस कनेक्टिविटी और इंटरसिटी ट्रैवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो ओवरऑल बजट 2026 एक बैलेंस्ड FUTURIORIENTED बजट है, जिसमें ग्रोथ, टैक्स रिलीफ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को प्रायोरिटी दी गई है। ये इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर, मोर कम्पिटिटिव और INNOVATIONDRIVEN इकोनॉमी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। थैंक यू।